Hello students, this is Priyanka Bajpayee from Management Department. Today I am going to deliver a lecture on the subject Indian Value System, which is the subject of BBA second semester. So सबसे पहले हम इसका सिलेबस देख लेते हैं कि हम लोगों को इंडियन वैल्यू सिस्टम पेपर में यूनिट 1 में क्या क्या डिस्कस करना है. So very firstly we just go through with this first unit syllabus. So first one is features of Indian social system एंड सोशल अफेक्टिंग वैल्यूज़. सबसे पहले हमें ये देखना है कि इंडियन वैल्यू सिस्टम पेपर में कि आपका सोशल सिस्टम क्या होता है, किसे सोशल सिस्टम कहा जाता है, एंड कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इस सोशल सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, इसकी वैल्यूज़ को अफेक्ट करते हैं. फर्दर कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया. भाई हम इस पेपर में इंडियन वैल्यू सिस्टम पढ़ने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है इंडिया के बारे में हमें बहुत सारे चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलेंगी इस पेपर में. और इंडिया की क्या वैल्यूज़ हैं, क्या इंडियन कल्चर है, कितने कितने डिफरेंट टाइप के कल्चर, रिलीजन, वैल्यूज़ यहाँ पे फॉलो किए जाते हैं. वी हैव टू डिस्कस इट ऑल इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट. एंड स्टूडेंट दिस सीरियसली दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. अगर आप इसको थोड़ा सा इंटरेस्ट लेकर के पढ़ते हैं या आप इसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं, आपको थोड़ा सा भी इंडियन, क्योंकि भाई वी ऑल आर इंडियंस, तो अगर हमें अपने इंडिया के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है इस पेपर में, तो दिस पेपर इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. आगे देखते हैं, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन सोशल सिस्टम. आपके इंडियन सोशल सिस्टम की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. देन इम्पॉर्टेंट सोशल सिस्टम एंड इम्पॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऐसे सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडियन कल्चर में. देन इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड एंशियंट, मिडीवल एंड मॉडर्न इंडिया. अब आती है इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात कि हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम कहाँ और कैसे वर्क करता आ रहा था फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट. हमें इसी सीक्वेंस में इंडियन एजुकेशन सिस्टम को स्टडी करना है. इन दिस पर्टिकुलर यूनिट you have to firstly understand what is the Indian education system in ancient period, then in medieval period and then at modern India. ठीक है, इन तीनों फेजेस में आपको इंडियन एजुकेशन सिस्टम को भी देखना है, समझना है. क्या एजुकेशन सिस्टम फॉलो होता था आपके एंशियंट टाइम में, फिर मिडीवल पीरियड आया, उसमें किस तरीके से इंडियन एजुकेशन सिस्टम ने रोल प्ले किया या क्या चेंजेस आए आपके इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, एंड एट लास्ट अभी जो आपका ये मॉडर्न इंडिया कहला रहा है, जिसमें आप यंग जनरेशन्स हो, आप यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, तो इस समय अभी मॉडर्न इंडिया में क्या चल रहा है, एजुकेशन सिस्टम किस तरीके से वर्क कर रहा है. ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट यूनिट ऑफ इंडियन वैल्यू सिस्टम एंड इसी को हमें पूरा मतलब पढ़ना है. इस पूरी यूनिट में इन्हीं क्वेश्चंस को हमको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके, इसी पूरे सिलेबस को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके फिर इसी के बारे में हमको पूरी यूनिट में कवर करना है. तो वेरी फर्स्टली आज का जो आपका टॉपिक है दैट इज फीचर्स ऑफ इंडियन सोशल सिस्टम. लाइक और यू कैन से दैट व्हाट इज द इंडियन सोशल सिस्टम. भाई आप सोशल जानते हैं, मतलब यू ऑल नो दैट व्हाट इज सोसाइटी, व्हाट इज सोशल, लेकिन फिर भी उन्हें कंबाइंड करना, आखिर इंडियन सोशल सिस्टम कहाँ किसको जाता है, इन सारी चीज़ों को ही आपको इस यूनिट में पर्टिकुलरली पढ़ना है. तो यहाँ पे इस पूरी यूनिट को 2 से 3 क्वेश्चंस में डिवाइड किया गया है, जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन है डिफाइन द फीचर्स ऑफ इंडियन सोशल सिस्टम एंड ऑल्सो डिस्क्राइब द सोशल इंस्टीट्यूशन अफेक्टिंग वैल्यूज. ओके, तो वेरी फर्स्टली मतलब मैं जस्ट ये एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि जैसे हम हमेशा से ये चीज़ें सुनते आ रहे हैं कि हम एक सोसाइटी में रहते हैं, हमें सोसाइटी के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, हमें सोसाइटी की रूल्स, रेगुलेशन, नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि हम एक ह्यूमन बीइंग हैं और वी आर सोशल ह्यूमन बीइंग्स, राइट. तो हमें उस सोसाइटी के अकॉर्डिंग अपने मतलब लिविंग स्टेटस को या लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन रखना पड़ता है. दैट्स वाई हमारे हर तरीके की एक्टिविटी पे हमारी सोसाइटी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है.
ठीक है, तो ये तो रही सोसाइटी और सोशल सिस्टम की बात। एक चीज़ मैं पहले और आपको इसको शुरू करने से पहले आई जस्ट वांट टू टेल यू, एक्सप्लेन यू दैट आपको एज अ स्टूडेंट आपको ये लग सकता है कि लाइक वी आर बिजनेस मैनेजमेंट स्टूडेंट्स, राइट। आप लोग बिजनेस मैनेजमेंट के बच्चे हैं, लाइक आपका कोर्स है BBA, ठीक है, बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे ये पॉइंट आता है कि मैम वाई वी आर स्टडिंग द इंडियन वैल्यू सिस्टम। यहाँ पे हम हिस्ट्री भी, थोड़ा बहुत हिस्ट्री भी जान रहे हैं, इंडियन एजुकेशन सिस्टम की हिस्ट्री जानना है हमको, और उसके बाद हम इंडियन कल्चर देख रहे हैं, इंडियन वैल्यू सिस्टम देख रहे हैं। तो वाई दिस सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड इन आर मतलब करिकुलम, इन आर सब्जेक्ट लिस्ट। तो इसके लिए मैं आपको पहले ये क्लियर कर देना चाहती हूँ बेटा, ये सब्जेक्ट आपको इसलिए अभी इनिशियल बेसिस पे पढ़ाया जाता है, यू आर दी सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट। तो यहाँ पे अभी एक तरीके से कहते हैं ना, जैसे आप एज अ स्टूडेंट ग्रूम हो रहे हो। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको बेसिक नॉलेज दी जाती है सारे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के सब्जेक्ट्स की। सेकेंड सेमेस्टर में भी आपको ऑलमोस्ट उन सारी चीज़ों के लिए ग्रो अप किया जाता है जो आप आगे इस पेपर में, इस कोर्स में आगे पढ़ने वाले होते हैं। तो अभी यू ऑल आर ग्रोइंग स्टूडेंट्स। तो एक बात कही जाती है कि बच्चा जब ग्रो कर रहा होता है तो इनिशियल स्टेजेस पे ही उसको कल्चर और वैल्यू की नॉलेज दी जानी शुरू कर दी जाती है। आपने अपने घर में भी देखा होगा, लाइक अब ये तो नहीं कह सकते कि आप मतलब छोटे थे आपको याद होगा, लेकिन जैसे आपने अपने घरों में छोटे भाई बहनों को देखा होगा या छोटे बच्चों को देखा होगा, उसमें क्या होता है, जैसे बच्चा धीरे धीरे थोड़ा सा ही बड़ा होना शुरू होता है, जब उसके अंदर थोड़े समझने के सेंसेस जो है एक्टिव होने शुरू हो जाते हैं, तभी उसको सिखाया जाने लगता है कि बेटा हमें बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है। अगर घर में कोई बड़ा आ रहा है तो वी हैव टू ग्रीट देम, उनको अच्छे से अगर मतलब प्रणाम करना है, नमस्ते करना है, दुआ सलाम करना है। तो इस तरीके से जो भी हमारे यहाँ पे रिचुअल्स फॉलो होते हैं उनको ग्रीट करने के या उनको रिस्पेक्ट देने के, हम उनको सिखाने लगते हैं। क्यों बचपन से सिखाने लगते हैं? क्योंकि हमें पता है जब अभी से इन्हें अपने कल्चर के बारे में सिखाया जाएगा, अपने रिचुअल्स के बारे में बताया जाएगा, अपनी वैल्यूज़ के बारे में बताया जाएगा, तभी ये चीज़ें लाइफ लॉन्ग इनके साथ रहेंगी। बस सेम वही रीज़न है कि अभी से आपके करिकुलम में ये सारे बेसिक सब्जेक्ट्स डाले जाते हैं, जिसमें इंडियन वैल्यू सिस्टम इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि आप आगे चल के अच्छी से अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब करेंगे या फिर आप एंटरप्रेन्योर बनेंगे, आप खुद का अपना बिजनेस सेटअप करेंगे, ठीक है। वहां पे अब आप खुद सोचिए, अगर आपकी वैल्यूज स्ट्रांग नहीं होंगी, अगर आपका कल्चर स्ट्रांग नहीं होगा, कल्चरल बैकग्राउंड, तो आप उस सोसाइटी में किस तरीके से सरवाइव कर पाएंगे? चलिए सर्वाइवल तो छोड़ दीजिए, सरवाइव कर लेंगे, लेकिन दूसरी बात यह है कि आपको अपने इंडियन कल्चर के बारे में एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हम जिस कंट्री में रहते हैं वो कितना स्ट्रांग है, कल्चरल उसका कल्चर कितना अच्छा है, उसकी रूट्स कहाँ तक स्ट्रांगली मतलब पकड़े हुए हैं, हम किस तरीके से अपने कल्चर के साथ जुड़े हुए हैं, हमारे इंडिया की क्या क्या वैल्यूज़ हैं। क्योंकि एक जो वैल्यूज़ होती हैं और आपका जो कल्चर होता है, ये हमेशा आपके साथ रहता है थ्रू आउट द लाइफ। और इसी से वर्ड निकला है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक कल्चर होता है, और वो कल्चर कहाँ से बनता है? इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग बनता है कि भाई हम एक कंट्री में रहते हैं जहाँ पे कुछ वैल्यूज़ फॉलो की जाती हैं, जहाँ के कुछ मॉरल सिनेरियोज होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। तो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर स्ट्रॉन्ग कब हो पाएगा? जब आपका इंडियन कल्चर स्ट्रांगली आपको पता होगा, आपको उसकी वैल्यूज की नॉलेज होगी, आपको उसका इम्पोर्टेंस पता होगा। इसीलिए ये सब्जेक्ट आपके कोर्स में डाला गया है कि आप इनको समझें, इन चीज़ों को मेमोराइज रखें। अगर आपको पता है अपने इंडियन कल्चर के बारे में, बहुत से बच्चे हमें ये बोलेंगे कि मैम वी ऑल वेरी वेल नो दैट व्हाट इज़ आवर इंडियन कल्चर, व्हाट इज़ द इंडियन वैल्यू सिस्टम, हम पढ़ चुके हैं पहले भी। वेरी गुड बेटा, आप पढ़ चुके हैं, आप पहले से इनके बारे में जानते हैं, इट्स वेरी गुड। बट एक करिकुलम सेट करते टाइम ये ध्यान रखा जाता है कि हम सब स्टूडेंट्स के बारे में इक्वली, मतलब यूनिवर्सिटीज जो है वो जो आपका ये सिलेबस सेट करती है, जो आपका ये कोर्स कंटेंट सेट करती है, ये सबके लिए सोच के चलती है कि हाँ भाई वो
सारे बच्चों को इक्वल राइट है कि वो इन सारे नॉलेज, उनके पास ये सारी नॉलेज हो। तो आई गेस अभी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि ये सब्जेक्ट या ये कोर्स हमारे में क्यों डाला गया है, ठीक है, क्योंकि ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितने कि बाकी आपके बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के सब्जेक्ट्स हैं। इसीलिए अभी आपको ये पढ़ाया जा रहा है और इसकी वैल्यू समझाई जा रही है कि आप धीरे धीरे इन चीज़ों को जानो, अपने कंट्री को जानो, अपने कंट्री के कल्चर को जानो और अपनी कंट्री की वैल्यूज समझो, ठीक है, और फिर उनके साथ आगे बढ़ो एज अ बेटर ह्यूमन बीइंग, एज अ बेटर पर्सनैलिटी, एज अ बेटर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव and as a better normal human being in working, who is working in this culture or society, ठीक है। तो अब हम वापस आते हैं अपने सब्जेक्ट पे। ये तो बेसिक नॉलेज थी जो मुझे लगा कि ये ज़रूरी है कि आपको एटलीस्ट हर सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि वो सब्जेक्ट आप पढ़ क्यों रहे हैं, इस करिकुलम में क्यों डाला गया है। ओके, नाउ कम बैक ऑन द टॉपिक विच इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन सोशल सिस्टम। तो मैं आपको, जैसे कि आई वॉज डिस्कस्ड इन स्टार्टिंग दैट इंडियन सोशल सिस्टम इज अ सिस्टम वेयर वी लिव, जहाँ हम रहते हैं। सोशल सिस्टम क्या होता है, सोसाइटी क्या है? सोसाइटी वो जगह है जो हमारे आसपास एग्जिस्ट करती है, जिसमें हम रहते हैं। जैसे कि आप कह सकते हो, जैसे आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके नेबर्स, आपका एरिया, आपकी सिटी, आपकी कंट्री, ये सब आपके लिए सोसाइटी है। कोई भी ऐसा फैक्टर जो आप पे इफेक्ट डालता है, आपके आसपास है, जिसकी वैल्यूज से आपको फर्क पड़ता है, जिसकी थॉट प्रोसेस से आपको फर्क पड़ता है, आपके किसी भी डिसीजन में उनका इम्पॉर्टेंट रोल होता है, दैट दे ऑल आर योर सोसाइटी, एंड आपको इनको समझ के काम करना पड़ता है और इसी सोसाइटी को कोरिलेट करते हैं, तब बनता है एक सोशल सिस्टम। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, देखिए, सोशल स्ट्रक्चर डिनोट्स द नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। सोशल स्ट्रक्चर क्या डिनोट करता है? आपकी सोशल रिलेशनशिप डिनोट करता है, आपके सोशल रिलेशनशिप के नेटवर्क को डिनोट करता है। सोशल रिलेशनशिप वही रिलेशनशिप जो आपकी आसपास लोगों से होती है। जैसे आप किसी की, आप फैमिली में हैं तो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, जैसे कि आपका मम्मी पापा, भाई बहन, दोस्त, नेबर्स, इन सब के साथ आपका जो रिलेशनशिप होता है, यही आपका सोशल रिलेशनशिप है। A social relationship is created among the individuals when they interact with each other according to their status in accordance with the pattern of society। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट बात, सोशल रिलेशनशिप मेंटेन तो बाद में होता है, बट जेनरेट कैसे होता है, क्रिएट कैसे होना शुरू होता है? तो ये उस दिन से क्रिएट होना शुरू हो जाता है जिस दिन एक न्यूली बॉर्न बेबी जन्म लेता है, ठीक है। जैसे ही वो इस संसार में आता है या जन्म लेता है, वैसे ही उसके कुछ रिलेशंस अपने आप क्या हो जाते हैं, बिल्डअप हो जाते हैं। कैसे बिल्डअप हो जाते हैं? जैसे एक बच्चा हुआ तो उसका, वो किसी का भाई है, किसी का बेटा है या बेटी है, किसी मतलब इसी तरीके से उसके साथ वो, उसके कोई उसका मामा जी है, कोई उनके लिए चाचा जी हैं, कोई चाची जी हैं, कोई मतलब मम्मी हैं, पापा हैं, भैया हैं, दीदी हैं। तो इस तरीके से जैसे ही एक बच्चा जन्म लेता है, वैसे ही उसका रिलेशनशिप कई लोगों के साथ जुड़ जाता है, ठीक। आफ्टर दैट ही और शी स्टार्ट ग्रूमिंग एंड देन जनरेट दी अदर रिलेशनशिप्स। अब यहीं से क्या होता है, उसका रिलेशनशिप मेंटेन होना शुरू हो जाता है। धीरे 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 वो क्या होता है, थोड़ा बड़ा हुआ, जानने समझने वाला हुआ, घर से निकल मतलब चलने फिरने वाला हो गया। तो अब क्या हो गया, आसपास खेलने जाने लगा तो उसके फ्रेंड्स बन गए। नेबर्स को जानने लगा कि हाँ बेटा, शी इज़ आंटी, शी इज़ अंकल, ग्रीट देम एंड मीट देम, उनके बच्चे हैं, उनके साथ उसकी दोस्ती हो गई तो उनके फ्रेंड्स बन गए। क्या हुआ, अब आप देख रहे हो किस तरीके से उसका सोशल जो मतलब दायरा जिसको कहते हैं वो बढ़ रहा है। धीरे धीरे उसकी सोशल रिलेशनशिप और बढ़ रही है, स्ट्रांग हो रही है, एक बच्चे की जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर देन ही और शी स्टार्ट प्रिपेयरिंग देयर सेल्फ फॉर दी स्कूलिंग। अब वो थोड़ा सा बड़ा हुआ, नाउ ही और शी स्टार्ट गोइंग टू टेक एडमिशन इन दी स्कूल। अब जब वो स्कूल गया, स्कूल में उसका एडमिशन हुआ बच्चे का, देन अब क्या हुआ, उसके स्कूल के फ्रेंड्स मिले,
उसकी टीचर्स उसे मिले। अब उसका ये, अब देखो सोशल रिलेशनशिप या उसका जो सोशल रिलेशनशिप का स्ट्रक्चर था वो और थोड़ा सा बढ़ गया। अब उसके स्कूल में भी कुछ फ्रेंड्स हो गए, स्कूल में फ्रेंड्स बने, टीचर्स से उसका इंटरेक्शन हुआ। अब क्या हुआ, अब उसका सोशल स्ट्रक्चर थोड़ा सा और बढ़ गया। अभी तक सिर्फ वो फैमिली तक था, फैमिली से अभी उसके आस पड़ोस में बच्चे दोस्त हुए थे, आस पड़ोस थोड़ा सा नेबर को जानना शुरू किया था उसने। अब क्या हुआ, धीरे 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 उसका सोशल स्ट्रक्चर बढ़ना शुरू हुआ। सेम एज ऐसे ही जब वो स्कूलिंग कंप्लीट करेगा, फिर उसके बाद वो बच्चे कॉलेज में जाते हैं, लाइक यू ऑल आर, आप यहाँ आए, आपके नए दोस्त बने, नए लोगों से, नई में भी आप कुछ बच्चे यहाँ इसमें से आप में से जो बाहर सिटी से आए होंगे, यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पे रूम लेके या हॉस्टल में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया, एक नए शहर को एक्सप्लोर किया, अपने शहर से दूसरे शहर में आए हैं, यहाँ उनके साथ और कई लोगों के साथ कई उनके फ्रेंड्स बने हैं, कई लोगों के साथ उनका सोशल रिलेशनशिप क्या हुआ, स्ट्रांग हुआ है, आगे बढ़ा है। तो ये इससे क्या हो रहा है, धीरे 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 यही स्ट्रक्चर बड़ा होता चला जाता है और यही कहलाता है आपका सोशल रिलेशनशिप या स्ट्रक्चर ऑफ सोशल रिलेशनशिप, या फिर इसी को आप क्या कह सकते हो, सोशल सिस्टम कह सकते हो। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द इंटरेक्शन, अकॉर्डिंग टू द स्टेटस क्या होता है, धीरे 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 बढ़ता चला जाता है, धीरे धीरे क्या होता है, मेंटेन होता चला जाता है। तो इसी को कहा जाता है आपका इंडियन सोशल सिस्टम। नाउ द पर्सन स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द सोसाइटी एट that time when he or she start understanding the society, it means उसका social relationship क्या हो चुका है, develop हो चुका है, उसका social structure बढ़ने लग गया है। ठीक है, in a social structure individuals having common object organize themselves into association। अब सिंपल सी बात है, जैसे अभी हमने आपको बताया like you all are स्टार्ट मेकिंग फ्रेंड्स, न्यू फ्रेंड्स, तो ये तभी पॉसिबल है ना कि आप उनके साथ ही अपना सोशल स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करते हैं या आगे बढ़ाते हैं जिनका सेम स्टेटस होता है। चलिए स्टेटस तो ठीक है, अलग की बात है, लेकिन जिनके साथ सेम थिंकिंग मैच होती है, जिनके साथ सेम मेंटालिटी मैच होती है, तो एक हम ये कह सकते हैं कि सोशल स्ट्रक्चर में जो भी लोग साथ होते हैं या आपसे जुड़े हुए होते हैं सोसाइटी के लोग, उनका सबका ऑब्जेक्ट क्या होता है, सेम होता है, एक ही और ऑब्जेक्ट के साथ वो आगे बढ़ते हैं, एसोसिएट करते हैं एक दूसरे को, और उसके बाद वो अपनी ही एक अलग, मतलब उस सोसाइटी में अपनी एक अलग प्लेस क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं या बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपका होता है इंडियन सोशल सिस्टम। ठीक, जैसे जैसे किसी इंडिविजुअल का दूसरे के साथ इंटरेक्शन बढ़ता है, आसपास में सोसाइटी में वो लोगों को जानने लगता है, समझने लगता है, वैसे वैसे उसका सोशल स्ट्रक्चर और इम्प्रूव होता चला जाता है या और बढ़ता चला जाता है। इसी को आपका इंडियन सोशल सिस्टम कहा जाता है। सोशल स्ट्रक्चर इज एन एब्स्ट्रैक्ट फिनोमेना, इट डिनोट्स एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के वो एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स। अच्छा, अब हम जब सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो इट डजंट मीन कि हम सिर्फ की फैमिली की बात कर रहे हैं, उसके फ्रेंड्स की बात कर रहे हैं। सोसाइटी ऑल्सो इंक्लूड्स द एक्सटर्नल फैक्टर्स, द फैक्टर्स which exist in the society in all around the world, they also can be your social structure। कैसे हो सकते हैं भाई? अब जैसे कि आप नॉर्मल सी बात है समझिए, हम बहुत लोगों से इन्फ्लुएंस होते हैं, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि हम सबको जानते हैं, राइट? हम सबको तो नहीं जानते भाई। हम बड़े बड़े जो ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं या फिर जो पॉलिटिशियंस हैं या क्रिकेटर्स हैं या इस तरीके से कोई भी ऐसी पर्सनालिटी, साइंटिस्ट हैं, कोई भी ऐसी पर्सनालिटी जिनका वर्क कल्चर या जिनकी कुछ मतलब थॉट प्रोसेस हमें अच्छी लगती है, हम उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। और उनके, या फिर जैसे कि आप फैशन ले लो, आप तो यंगस्टर्स हो, आप तो फैशन के सेंस से बहुत अच्छे समझ सकते हो कि ज़रूरी नहीं है कि आप जो आपको अच्छा लग रहा है या जो आप करना चाह रहे हो, आप क्या करते हो, जो जिनसे आप इन्फ्लुएंस होते हो। अगर फैशन या ट्रेंड की बात करें तो आप उस तरीके से अपने आप को ड्रेसअप करना शुरू कर देते हो जो ट्रेंडी हो, जो ट्रेंड में चल रहा हो। मतलब आपसे अच्छे से कौन जान सकता है? यू ऑल आर यंगस्टर्स, यू स्टार्ट converting your lifestyle according to the trend, according to the scenario. This is also comes under society. ये भी सोसाइटी के अंदर आता है। क्यों सोसाइटी के अंदर आता है? क्योंकि इसी सोसाइटी को देखकर आप अपने डिसीजंस को क्या कर रहे हैं,
चेंज कर रहे हैं, आपको फर्क पड़ रहा है कि सोसाइटी में क्या चल रहा है, सोसाइटी में क्या ट्रेंडिंग है, सोसाइटी में क्या पीक पे है, ये सारी चीजें आपकी लाइफस्टाइल पे असर डालती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो सोसाइटी है या जो सोशल स्ट्रक्चर है उसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जितने कि इंटरनल फैक्टर्स। Each society has a pattern of organization which has structures that result from association of individuals with one another. ठीक है, it may be a group, institution, association, community, organization, all of which are parts of social structure through which it functions. ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि सोशल आपके ऊपर सिर्फ सोसाइटी में सिर्फ किसी इंसान का इफेक्ट आए, उसकी लाइफस्टाइल या उसके थॉट प्रोसेस असर डालें। सोशल सिस्टम में बहुत सारी और भी चीज़ें आती हैं, जैसे आप किसी ग्रुप की बात कर सकते हैं, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन हो, कोई एसोसिएशन हो, कम्युनिटी हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, ये सारी चीज़ें मिल करके सोसाइटी को बनाती हैं और किसी इंडिविजुअल पे असर डालती हैं, या जो भी लोग सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, सोसाइटी में हैं, उन सब पे इनका प्रॉपर एक कंट्रोल होता है। कंट्रोल नहीं कहेंगे तो इफेक्ट जरूर कहेंगे कि हाँ इफेक्ट पड़ता है, और इन्हीं सब से मिलकर हमारा सोसाइटी बन के तैयार होता है और हमारा इंडियन सोशल सिस्टम बनता है। ओके, सो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आगे फर्दर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको फीचर्स ऑफ इंडियन सोशल सिस्टम एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें कि आगे फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से वो फीचर्स हैं जो इंडियन सोशल सिस्टम को डिफाइन करते हैं या इलेबोरेट करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।